हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग। फुल टाइम करने के क्या क्या फायदे हैं। मेरे हिसाब से मैं 5 आपको सबसे बड़े फायदे बताऊंगा कि और क्यों मैं एक फुल टाइम ट्रेडर भी। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो मेरे को हिसाब से जो सबसे पहला फायदा है फुल टाइम ट्रेडिंग का, वो ये है कि ट्रेडिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिट बनने के चांसेस रहते हैं। जी हाँ, मैं ट्रेडिंग को एक बिजनेस मानता हूँ और इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे को ये बिजनेस शुरू करना है तो कोई भी मेजर कैपिटल एक्सपेंस नहीं, मतलब हमारे को रेंट नहीं देना, कोई जगह नहीं खरीदनी, और दूसरी चीज कोई भी ज्यादा ओवरहेड्स नहीं है, ना मेरे को कोई लोगों की सैलरी देनी है, ना कोई और खर्चा। मतलब एक मैं शुरुआत कर सकता हूँ केवल एक सिंपल से लैपटॉप से और एक इंटरनेट से, और मैं एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के चांसेस रख सकता हूँ। दूसरी चीज, ज्यादातर बिजनेसेस में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है मार्केटिंग की, बिकॉज देयर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। बट हमारी ट्रेडिंग में मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है, बिकॉज अगर आप बायर हैं तो आपको हजारों सेलर मिलेंगे, और अगर आप सेलर हैं तो आपको हजारों बायर मिलेंगे। मतलब हमारे को मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ती है। और फाइनली एज अ बिजनेस इसको मैं कितना भी ज्यादा स्केल कर सकता हूं। मतलब अगर मैं शुरुआत 50,000 या 1 लाख रुपए से भी कर रहा हूं और अगर मैं अच्छा प्रॉफिट कमाता जाता हूं तो स्काई इज द लिमिट। मतलब मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो ये तो हो गया मेरा पहला एडवांटेज कि यस, एज अ बिजनेस ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। जो दूसरी चीज है वो है फ्रीडम। आपने काफी बार सोचा होगा कि अगर मेरे को कोई इस तरह का बिजनेस मिल जाए, इस तरह का कुछ काम मिल जाए जहां पर मैं बीच पे बैठा हुआ आराम से काम कर रहा हूं। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ट्रेडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर एक्चुअली ये पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे को केवल 2 चीजों की जरूरत है, एक है लैपटॉप और दूसरा है इंटरनेट, और उसके बाद मैं कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकता हूं। और दूसरी चीज, जरूरी भी नहीं है कि मैं डेली ट्रेडिंग करूं। काफी बार मैं लोगों को देखता हूं जो केवल और केवल एक्सपायरी वाले दिन ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। ट्रेडिंग का मेरे हिसाब से जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारे को एक बहुत ज्यादा अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। हम अलग अलग तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं जहां पे वो कुछ ही सेकंड में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग एसटीबीटी मतलब सेल टुडे बाय टुमारो या बीटीएसटी करते हैं, और कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इसके अलावा जो आइडियाज वो लगाते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोग केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, मतलब कि उस कंपनी का जो बैलेंस शीट है और जो उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट है उससे क्या उसको उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है। और कुछ लोग इसको थोड़ा और ज्यादा हाईटेक मतलब मशीन लर्निंग और एआई को यूज करके भी ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब ये कि हम किसी भी अपने लेवल पर हों, हमारे पास एक लर्निंग की अपॉर्चुनिटी रहती है और हम इसमें बिजनेस अफेयर्स के बारे में भी काफी जान जाते हैं। और हमारे को ट्रेडिंग एक तरह से पुश भी करता है कि हम थोड़ा न्यूज से भी वाकिफ रहें, बिकॉज काफी बार आप देखते हैं कि जो न्यूज हो रही होती है उससे जो मार्केट है काफी अच्छा मूव कर जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड बेनिफिट जहां पर हमारे को एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो फोर्थ रीजन है मेरा वो ये है कि यहाँ पर मुझे पर्सनल ग्रोथ का भी सबसे ज्यादा मेरे पास बेनिफिट है। पर्सनल ग्रोथ मतलब इसमें हमारे को ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपने ये भी सुना होगा कि डिसिप्लिन और पेशेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। तो हमारी साइकोलॉजी पे हमारे को काम करने का मौका मिलता है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके कैसे ट्रेडिंग करी जा सकती है हमारे को वो करना सीखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ बेनिफिट रिगार्डिंग द पर्सनल ग्रोथ। और जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। हमें ये पता है कि इस एज में जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई कर पाए। और अगर हम अच्छे ट्रेडर हैं तो हमारे को आइडिया होता है कि हम कहाँ का उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम बॉन्ड्स में लगा दें पैसा, हम लिक्विड बीज या निफ्टी बीज मतलब इंडेक्स पे लगा सकते हैं, हम एक अच्छे स्टॉक्स ब्लू चिप कंपनीज को खरीद सकते हैं। अगर हम थोड़े और एडवेंचरस हैं तो हम थोड़ी स्मॉल कैप कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम एसेट क्लास में डिवाइड करना चाहें अपने पैसे को तो हम गोल्ड वगैरह पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रेडर मेरे पास काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि मैं एक अच्छे से अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई कर पाऊं, एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊं। तो ये होगा हमारे 5 मेजर बेनिफिट्स एंड 5 मेजर एडवांटेजेस ऑफ फुल टाइम ट्रेडिंग। लेट मी रीकैप इट। फर्स्ट मैंने आपको बताया गुड आरओआई। सेकंड मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई भी हमारे को कैपिटल एक्सपेंस ज्यादा नहीं और मैं कहीं से भी इसको ट्रेड कर सकता हूं। थर्ड मैंने बताया कि मेरे पास एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है। फोर्थ वाज पर्सनल ग्रोथ एंड फिफ्थ वाज डाइवर्सिफिकेशन।
तो ये तो सारे हो गए हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस, बट ट्रेडिंग इतना इजी भी नहीं है। आपने ये अभी लेटेस्ट सेबी की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी जहां पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 89% ऑफ द एफएनओ ट्रेडर्स डू नॉट मेक मनी। तो इसका मतलब यहाँ के कुछ ना कुछ नेगेटिव पार्ट भी, तो आइए आप वो डिस्कस करते हैं आगे। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग का जो फर्स्ट मेजर चैलेंज है वो है इमोशंस कंट्रोल का। काफी बार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे को लॉसेस हो रहे होते हैं या फिर जब भी हम ड्रॉडाउन के समय गुजर रहे होते हैं, वहां पर इमोशंस बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं हमारे, और उसकी वजह से हम गलत ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, ईगो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग करना भी शुरू कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो लॉस हो रहा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इमोशनल कंट्रोल बहुत चैलेंजिंग रहता है, और फुल टाइम ट्रेडिंग करके ये और भी ज्यादा टफ हो जाता है, बिकॉज हमारे को ये भी नहीं पता कि अगर इस महीने प्रॉफिट आया या नहीं आया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज है मेरे हिसाब से कि यहां पर आपको इनिशियल कैपिटल काफी डिसेंट चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको एक एज अ बिजनेस मान रहा हूं तो जो हम रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं वो एज अ बिजनेस मानना चाहिए। अगर मैं 25, 30, 40% भी अगर रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं पूरे साल का, और अगर मेरा कैपिटल केवल 1 लाख रुपए है, तो मेरे को पूरे साल में केवल 25, 30 या 40 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा। अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं इसके बदले कोई जॉब कर रहा हूं जहां पर मुझे 25,000 रुपए की पर मंथ सैलरी मिल रही है, और ट्रेडिंग में केवल मैं 25 से 30 हजार रुपए पूरे साल के कमा पा रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो सकता है। और इसलिए फुल टाइम ट्रेडिंग जो करते हैं जनरली मैंने देखा है कि उनका कैपिटल थोड़ा अच्छा होता है, मतलब वो मिनिमम 5 लाख से 10 लाख से ही शुरू करते हैं, वरना जब तक वो उस कैपिटल पर नहीं पहुंच पाते वो तब तक पार्ट टाइम ट्रेडिंग ही करते रहते हैं, ताकि उनके पास एक सिक्योरिटी भी रहे। और जो थर्ड रीजन है जिसकी वजह से ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती है वो है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। जी हाँ, हमें वैसे तो लगता है कि केवल 6 घंटे हमारे को ट्रेड करना है, हम आराम से ट्रेड कर लेंगे, कहीं भी बैठ के ट्रेड कर सकते हैं, बट बिलीव मी आपको 6 घंटे के अलावा बाकी समय भी ट्रेडिंग को देना पड़ता है। अगर मैं केवल स्टॉक्स की बात करूं तो आपने काफी बार सुना होगा जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो बाकी टाइम स्टॉक्स के एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास केवल 500 स्टॉक्स या 200 स्टॉक्स की भी बात करें, अगर हम उन सारे स्टॉक्स को केवल चार्ट भी खोल के देखेंगे तो कम से कम 2, 3, 4 घंटे हमारे डेली के निकल जाएंगे जस्ट बाय डूइंग एनालिसिस ऑन द स्टॉक्स। अगर आप इसमें कुछ भी थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप उनकी बैलेंस शीट वगैरह देखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपके कम से कम 2, 3, 4 घंटे निकल जाएंगे। और अगर आप इसको थोड़ा और हाईटेक, मतलब अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह इसमें ऐड करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपको कुछ कोर्सेज भी करने पड़े, कुछ और आपको आगे भी पढ़ना पड़े, ताकि आप वो कॉन्सेप्ट यूज कर पाए। तो हाँ, लाइक एनी अदर बिजनेस ये काफी चैलेंजिंग है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप जरूर पसंद है, बट उसके लिए हमारे को हार्ड वर्क और डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा। बट अगर हम ये सब करते हैं तो ट्रेडिंग कैन बी अ वंडरफुल प्रोफेशन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड प्लीज कमेंट बिलो, एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.